वाकई ब्रजभूषण सिंह निर्दोष है? कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं अपनी बात पर कायम हूं। क्या वो धरना प्रदर्शन जो पहलवानों ने जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ किया था, वो सब झूठ था, सब नकली था? क्या विनेश फोगाट के वो आंसू, साक्षी मलिक का वो उतरा हुआ चेहरा, वो सब दिखावटी था? बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। क्या ब्रजभूषण के खिलाफ सच में कोई बड़ी साजिश रची गई या फिर ब्रजभूषण सिंह ने ही पहलवानों के साथ कोई बड़ा खेल कर दिया? और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है तो सामने आएगा। अब तो कोर्ट में खुल करके बोलने का हमको मौका मिलेगा। अभी तक हम बोल नहीं पाते थे। इस दायरे के अंदर हमें अपनी बात रखनी है। अब हम रखेंगे, इनकी धज्जी उड़ाएंगे। ये सब झूठे हैं तो इनको बेनकाब करने के लिए बेनकाब करेंगे इनको, बेनकाब नहीं करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे इनके ऊपर, इसी गोंडा कचहरी बुलाएंगे इनको। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बाहुबली नेता ब्रजभूषण सिंह पॉक्सो केस में अब पूरी तरह से बेदाग साबित हो। जो था वो कायम रहा। दूध का दूध, सबके सामने सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ, वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 मई 2025 को इस मामले को बंद कर दिया। अब ये कैसे हुआ ये भी बता देते हैं। दरअसल नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कोर्ट में अपने पहले के आरोप वापस ले लिए। नाबालिग ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ था, बल्कि कुश्ती ट्रायल में भेदभाव के कारण शिकायत दर्ज की गई थी। नाबालिग के पिता ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण ब्रजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को 550 पन्नों की एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। क्लोजर रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो अधिकारी तब दाखिल करता है जब उसे ये लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जिसके बाद अब कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शिकायतकर्ता ने इसका विरोध भी नहीं किया। इस आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या जो बाकी की 6 महिला पहलवान हैं वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं? क्या उन्होंने भी ब्रजभूषण सिंह पर इसी तरह से झूठा केस दर्ज किया है? क्योंकि इस मामले को चलते चलते 2 साल हो गए और अब 2 साल बाद ये कहा जाता है कि मामला तो हैरेसमेंट का था ही नहीं, ये कुश्ती ट्रायल में भेदभाव का मामला था। और अगर वाकई ये महज कुश्ती ट्रायल के भेदभाव का मामला था तो ये कानून जो देश की जनता के संरक्षण के लिए बनाया गया है उसका इस तरीके से गलत इस्तेमाल करना किस हद तक सही है? बहरहाल आपको बता देती हूँ कि ये मामला असल में कहां से शुरू हुआ। शुरुआत 18 जनवरी 2023 से हुई, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर उस वक्त के रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। इस वक्त विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करते हैं। 23 जनवरी 2023 को जब खेल मंत्री रहे अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिले और आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। बॉक्सर MC मैरीकॉम को इस कमेटी का हेड बनाया गया। कमेटी को 4 हफ्तों में जांच पूरी करने को कहा गया। कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को दी लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को महिला पहलवान कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने पहुंची लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। फिर 23 अप्रैल 2023 ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने दोबारा मोर्चा खोला। 28 अप्रैल 2023 दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। एक FIR में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया। 26 मई 2025 में अब यानी कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस बंद कर दिया। ब्रजभूषण के खिलाफ पहला बयान 10 मई 2023 को आया। रेसलर ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण ने फोटो लेने के बहाने उसे गलत तरीके से छुआ। फिर 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई में कहा गया कि उसने दबाव में आकर आरोप लगाए थे, ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। रेसलर ने माना
कि उससे गलती हुई है। पिता के बहकावे में आकर उसने एक केस दर्ज कराया। रेसलर के पिता ने एफआईआर में ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने खुद ये कहा कि मेरी बेटी को कुछ महीने पहले ही नेशनल रेसलिंग में हरवा दिया गया। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर यह झूठा केस दर्ज करवाया। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहकाया कि बच्ची नाबालिग थी और उसके साथ गलत काम किया गया। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जिन लोगों ने उनसे केस दर्ज कराने की बात कही, उन्होंने लड़की के पिता से कहा था कि नकली जन्म प्रमाण पत्र उनके लिए बनवा दिया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरा मकसद सिर्फ बदला लेना था, राजनीति करना नहीं। बाद में उन्होंने ये कहा कि बाद में मुझे लगा कि मेरी बेटी को मोहरा बनाकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, तब मेरी आंखें खुली और तब उन्होंने ये फैसला लिया अपना केस वापस लेने का। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रेसलर के दादा शुरुआत से ही कह रहे थे कि मेरे बेटे को बहकाया गया है, कुछ लोग इस मामले को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं, मेरी पोती बालिग है और उसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है। दैनिक भास्कर से ही उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि ये केस यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए जिन्होंने ये पूरी साजिश रची और मेरी पोती को बदनाम किया। रेसलर के दादा ने यह भी कहा कि उनकी ब्रजभूषण से 35 साल पुरानी पहचान है। तो रेसलर के पिता ने कहा कि जो असली चोर है उनका भी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब दोनों के इन बयानों से दिग्गज पहलवानों पर अपने आप में ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और अब धीरे धीरे पहलवानों का केस कमजोर पड़ता जा रहा है। और ये केस कमजोर पड़ा, उसके भी पॉइंट्स मैं आपको समझा देती हूँ जो खुद ब्रजभूषण सिंह के वकील एपी सिंह ने बताया। पहले तो उनका कहना है कि रेसलर ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने इस मामले में किसी थाने में कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जिस पर यही सवाल उठने लगे कि बिना थाने गए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद आखिर था क्या। दूसरा कमजोर पहलू, जंतर मंतर पर प्रायोजित धरना देना। एपी सिंह का कहना है कि यह धरना इतना प्रायोजित धरना था कि पहलवान उस वक्त चादर, गद्दा, मच्छरदानी और हलवाई लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से तय था कि किस दिन कौन नेता आएगा और ये पूरी कवायद राजनीति से प्रेरित थी। तीसरा सबसे जरूरी है कि जिस लड़की को नाबालिग बताकर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया, उस लड़की की उम्र के बारे में उन्हें एक क्लू मिला था और जिस वक्त ये घटना बताई गई थी, जिस वक्त की माफ कीजिएगा ये घटना बताई गई थी, तब लड़की बालिग थी। उसके बाद रेसलर का असली बर्थ सर्टिफिकेट खोजा गया तो लड़की ने नकली सर्टिफिकेट जमा किया था उस वक्त और दोनों सर्टिफिकेट में दर्ज उम्र में 2.5 से करीबन 3 साल का फर्क था और इसी कागज ने इस केस की पूरी दिशा बदल दी और सवाल खड़ा किया गया कि आखिर एक इंसान के 2 सर्टिफिकेट, 2 बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हो सकते हैं। फिलहाल बरी होने के बाद ब्रजभूषण सिंह भी जश्न मनाते दिखे। 27 मई को अयोध्या में वो 60 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ सड़कों पर निकले, लेकिन ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी 6 महिला पहलवानों का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ब्रजभूषण सिंह पॉक्सो केस में बरी होने के बाद रोड शो कर रहे हैं और अपनी जीत दिखा रहे हैं, लेकिन 6 अन्य महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। बजरंग ने यह भी कहा कि जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी तब नाबालिग पहलवान ब्रजभूषण के दबाव में अपनी शिकायत से पीछे हट गई। अब इसमें गौर करने वाली बात यही है कि बजरंग पुनिया के अलावा किसी भी रेसलर का फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया, कोई पोस्ट सामने नहीं आया, खासकर उन पहलवानों का जो खुद धरना प्रदर्शन में उस वक्त शामिल थे, चाहे वो विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक। लेकिन इस सब में एक सवाल तो ये भी है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण सिंह ने रेसलर पर दबाव बनाया हो और कहा हो कि भाई अपना बयान वापस ले लो और कह दो कि ये मामला कुश्ती ट्रायल में भेदभाव का था। ये भी तो संभव है क्योंकि ब्रजभूषण भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि कब कैसे क्या करना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहने वाले दबंग नेता हैं। पूर्वांचल की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वो 6 बार के सांसद रह चुके हैं। 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने, 2019 में तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। अब हो सकता है कि पहलवान मामले को घुमा रहे हो सकता है कि ब्रजभूषण सिंह ही कोई बड़ा खेल खेल रहे हो। सवाल और कयास बहुत है, लेकिन कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको इस मामले के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।